उन्हें दोनों मंत्रियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार को धन्यवाद देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सहकारिता पर सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, मजदूर व खेतीहर जनता के अपने बैंक हैं, परंतु प्रदेश के भूमि विकास बैंकों की स्थिति को राज्य सरकार नज़रअंदाज कर रही है। इन बैंकों की स्थिति में सुधार के लिए बजट 2025-2026 में सरकार को कोई सार्थक व प्रभावी प्रयास नजर नहीं आए। भूमि विकास बैंकों का किसानों पर भारी कर्ज अवधि पार चल रहा है। राज्य सरकार ने भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण वसूली हेतु की जाने वाली अनियमितताग्रस्त कार्यवाही व भूमि नीलामी पर रोक लगा रखी है। भूमि विकास बैंकों से ऋण धारक अवधि पार चल रहे किसानों को मुख्य धारा में लाने हेतु कोई प्रभावी कदम राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में नहीं उठाए हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के भूमि विकास बैंकों के आर्थिक पुनरुद्धार की नितांत आवश्यकता है, परंतु इस विषय पर राज्य सरकार गंभीर नज़र नहीं आ रही है। प्रदेश के भूमि विकास बैंकों ने इनकी स्थापना से लेकर आज तक लगातार राजस्थान प्रदेश के किसानों को दीर्घकालीन सहकारी ऋण देकर प्रदेश में कृषि विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। भूमि विकास बैंकों का ऋण समय पर नहीं चुकाने वालों पर राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 की धारा 99 और 100 के तहत कार्यवाही के प्रावधान को सहकारी विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 20/5/2024 द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर देने से भूमि विकास बैंकों के ऋण वसूली पर साखा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके चलते अवधि पार कर्ज वसूली तो दूर रही, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। पिछले वर्ष की अपेक्षा जून 2024 के सहकारी वर्ष में भूमि विकास बैंकों की ऋण वसूली 115 करोड़ रुपए कम रही है। साथ ही प्रदेश के समस्त भूमि विकास बैंकों की अवधि पार ऋणों का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है। नाबार्ड ने भी ऋण वसूली में गिरावट व बढ़ते अवधि पार ऋणों के चलते भूमि विकास बैंकों के किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने पर पुनः वित्त को रोककर बहुत कम कर दिया है, जिसके चलते किसानों को भूमि विकास बैंकों से ऋण मिलना दूर हो गया है। जबकि भूमि विकास बैंक किसानों के अपने बैंक हैं और इन बैंकों से प्रदेश के किसानों का वर्षों से पुराना जुड़ाव है। इस बात को लेकर प्रदेश के किसान बजट 2025-26 में गहरे असमंजस थे। राज्य सरकार भूमि विकास बैंकों के अवधि पार चल रहे ऋण धारक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा कर अवधि पार किसानों को मुख्य धारा में लेकर आएगी, किंतु इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की घोषणा बजट में नहीं की गई जाने से प्रदेश का किसान निराश और हताश है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के सामने राज्य सरकार को कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार के भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण वसूली हेतु की जाने वाली अनियमितताग्रस्त कार्यवाही व भूमि नीलामी की कार्य पर स्थगन आदेश के चलते ऋण वसूली नहीं होने से हुई भूमि विकास बैंकों की कमज़ोर स्थिति को सुदृढ़ करने और प्राकृतिक आपदाओं व अन्य कारणों के चलते ऋण चुकाने में अवधि पार हुए किसानों को पुनः मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार इन किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी की घोषणा विधानसभा के इसी सत्र में सदन के सामने करें। राज्य सरकार प्रदेश के प्राथमिक भूमि विकास बैंकों व समस्त प्राथमिक बैंकों की स्थिति सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाते हुए इस संबंध में कोई ठोस नीति निर्धारण व योजना बनावे। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री थावरचंद जी।